पार्टी टिकट देगी तो जो काम देश आज़ादी के बाद नहीं हुआ उस काम को मैं प्रयास करूंगा कि वह काम हो। पहली काम तो यह है कि देश आज़ादी के बाद भाजपा यहाँ अभी तक जीता नहीं। जब सरकार बनती है उसके साथ अक्सर मैक्सिमम देखा गया कि यहाँ विधायक नहीं रहते हैं, और जब अपोजिशन यहाँ हो जाते हैं तो अपने मन में बना रखा कि सरकार मेरी नहीं है, तो वह विकास के प्रति लॉयल नहीं है, थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात है, बिहटा का देखिए विकास हुआ, सरकार ने चाहा और वहाँ के लोग भी चाहे, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, बहुत अपने मन से दे रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ भी एक मनेर से छपरा का पुल होना चाहिए। मुझे जब टिकट दिया जाएगा तो डिग्री कॉलेज और पुल, ये दो चीज पर हमारा 100% फोकस रहेगा और सरकार पर प्रेशर रहेगा। इसको बनाना है, जैसे पुल बनेगा मनेर का विकास तो पटना और बिहटा का रिफ्लेक्ट पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव अब कुछ ही दिनों में आगाज होने वाला है। आपको बता दें कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा और प्रत्याशी को जो तैयारी करने का जो समय है वो कम मिलेगा, कारण कि इस बार जो चुनाव जो होगा वो 2 से 3 चरण में ही होगा। तो अभी दशहरा के बाद जो है मुख्य निर्वाचन आयोग का आगमन होगा और पार्टी के लोगों के साथ जो फीडबैक लिया जाएगा, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के भी फीडबैक लिया जाएगा और इसके बाद आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। और ये चुनाव जो है छठ पर्व के बाद शुरू होगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र जो पटना जिला में है, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं भाई वीरेंद्र हैं, लगातार कहा जाए तो कम से कम 3-4 टर्म से रहे हैं, और इसके पूर्व भी श्रीकांत निराला जी भी रहे हैं, विधायक हैं। तो यहाँ की जनता से जो मैंने लोगों का फीडबैक लिया, उनका स्पष्ट कहना है कि नए चेहरे को मौका देंगे। और अगर मैं भाजपा की मैं बात कहूँ तो भाजपा भी इस बार जो है नए चेहरे को लेकर के भी उत्सुक है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो 70 प्लस हैं उन पे हम लोग विचार करेंगे और नए चेहरे को मौका देंगे। नए चेहरे को अगर मौका देंगे तो उनके अंदर काम करने का जज्बा होगा, और जो पुराने होंगे वो तो सब जानते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या होता है, तो फिर उनको मौका देने से कोई लाभ नहीं होना है। तो हमारे साथ है भाजपा के प्रत्याशी हैं शिवनंदन जी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ के लोगों का जो कहना है और यहाँ का जो लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है शिवनंदन जी के बारे में, लोगों का कहना है कि अच्छे कैंडिडेट हैं, इनसे जानते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आपके बारे में जो लोग कह रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट हैं, ईमानदार कैंडिडेट हैं, और यहाँ के जो लगातार जो पारंपरिक सीट जो कहा जाता है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो या निराला जी हो, हालांकि इससे पूर्व में भी कई रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बार मनेर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग नए चेहरे को मौका देंगे। पहले तो शिवनंदन जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो जनता का जो मूड है नए चेहरे को लेकर के कहा गया है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है। कई जगह हम गए, लोगों का फीडबैक लेने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है तो उनका कहना है कि इस बार नए चेहरे को मौका देंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि पूरे देश में SIR को लेकर के मामला चल रहा है, वोट चोरी का मामला चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, क्या कहेंगे इस पे? पहले वोट चोर का मामला विपक्षी लोग लगा रहे हैं। जो मेरा समझ है, जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा। चोरी का अर्थ वोट नहीं होता है, चोरी का अर्थ कोई सामग्री होता है, कोई सामान होता है जिसको चोरी किया जा सकता है। इनका प्रश्न ही अपने आप में गलत है कि वोट चोरी कर रहे हैं। अब वोट का सवाल है कि जो आदमी यहाँ रह नहीं रहे हैं, यहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है और वह बाहर में कहीं पलायन कर गए हैं या काम करने चले गए। अब ये स्थिति है कि आप साहब 2 बरस, 2.5 बरस, 6 महीना, 8 महीना से आप नहीं रह रहे हैं,
या कोई आदमी कोलैप्स कर गए, मृत्यु हो गया उनका, वो नहीं अभी जिंदगी में नहीं है, उनका भी नाम कट रहा है। एक ऐसा भी आप देखे होंगे, बहुत जगह आपको प्रमाण मिला होगा कि एक आदमी को शहर में भी है, दियारा में भी है, और यहाँ भी नाम जोड़े हुए हैं। बना तो आधार था कि उसे लिंक कर दिया जाएगा तो मामला साफ हो जाएगा, वैसे लोगों का नाम कट रहा है। तो जब नाम कट रहा है तो हमारे विपक्षी दल जो हैं, इसको कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। बेसिकली वोट नाम हट रहा है, उसका प्रमाण तो गांव के लोग ही दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैं अपने घर में, हमारी 3 भतीजियां की शादी हो गई, शादी के 2 साल बाद भी उसका नाम रहा, लेकिन आज तो 3 आदमी का नाम कट गया। तो वैसे लोगों का नाम कट रहा है, तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी हो रहा है। अब वो कौन मकसद से कहां से लाए हैं कि वोट चोरी हो रहा है, मैं चोरी को अलग से निगाह से देखता हूँ। लेकिन इसमें वोट चोरी का मामला का कारण ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिंदा है उनका नाम काट दिया जाता है, विपक्ष के नेता उनके साथ बैठ कर चाय पी रहे हैं। अब वो जिंदा है तो उसको तो समय दिया गया है कि आप अपना प्रूफ दीजिए। तो नाम क्यों कटा, आखिर नाम नहीं करना चाहिए? गांव के लोग कटवाते हैं ना, ये हम और आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं ना। अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि आपका कहाँ घर है, किस वार्ड में घर है, किस पंचायत में घर है। जब हम वोटर लिस्ट बनाने जाता हूँ वोटर का, तो बगल वाले, उनके परिवार वाले, वे लोग बताते हैं कि यह आदमी यहाँ नहीं रहता। तो अपोजिशन क्या किया, उसका नाम कट गया, तो आदमी कहा भाई, तो जमशेदपुर में रह रहा है, उसको बुलवा लिया। जब बुलाएगा तो उसको तो चाय पिलाना ही पड़ेगा। अब तब वो एविडेंस कर रहा है कि देखिए यह आदमी है, इसका नाम कट गया। अरे भाई नाम कट गया तो उसका तिथि है ना, वो तो इलेक्शन के दिन 1 सप्ताह तक वोटर लिस्ट में नाम से जुटता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह चोरी का परिभाषा ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि चलिए ये तो सेंट्रल की बात हो गई, वोट चोरी का मामला है, वो सेंट्रल के लोग सब समझेंगे। ये बताइए कि यहाँ के जब लोगों से मैंने फीडबैक लिया और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति लोगों का आक्रोश है। कारण यह है कि उनके लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत लोगों का ही काम होता है। क्या ये कहना सही है? और कई जगह मैंने ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में गया जहाँ पे रोड जो है जर्जर स्थिति में है। जैसे आप कहें कि यहाँ अगर मैं हाथी टोला की बात करता हूँ तो मैं उधर भी गया था, लोगों से मैंने फीडबैक लिया, यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है। देखिए भाजपा में रहने का मतलब ये नहीं है कि जो काम हुआ है उसको भी हम और आप डिनाई कर जाएं। अभी जो स्थिति आप बता रहे हैं हाथी टोला में, वो तो यहाँ का रोड से भी अच्छा रोड बन गया है। बहुत जगह हम जाके देखे हैं, बहुत रोड तो ठीक नहीं नजर आ रहा है। आप इधर लगता है कि नहीं गए होंगे, अभी आप जाइए। आप यदि हमारा बात थोड़ा सा भी आप मानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। रामपुर भी गए थे, अभी सारे रोड ठीक हो गए हम दियारे में। अच्छा। कहीं रोड एकदम ढलैया हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है। आप जाएंगे तो कहेंगे कि अरे तो NH से भी अच्छा रोड है, स्टेट हाईवे से भी अच्छा रोड है। आप गए होंगे जरूर, मैं मानता हूँ कि उस समय जर्जर था। देखिए यहाँ बाढ़ का समय आता है, बाढ़ का जब पानी चला जाता है और गाड़ी घोड़ा चलने से वो रुकता नहीं है। खासकर जो रोड खराब होती है उसमें ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। कीचड़ से आया लेके रोड पर चला आया, या और भी बहुत तरह की बातें हैं रोड खराब होने से। वहाँ आज की स्थिति में आप जाके मुआयना करें, आज अवलोकन करें, देखें कि अभी ऐसी स्थिति है कि बहुत अच्छी रोड है। रोड किसने बनाया? बिहार सरकार ने बनवाया, भारत सरकार ने बनवाया। सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। अब विधायक जी कहाँ काम कर रहे हैं? विधायक जी तो मेन रोड नहीं बनाते हैं, वो ब्रांच रोड में कहीं बनाते हैं, रोड है, नाला है, वगैरह है। तो हम लोग तो अदा कदा कभी जाते हैं तो देखते हैं कि भाई इनका नेम प्लेट लगा हुआ है, लेकिन जिस रोड की बात आपने किया वो सरकार द्वारा बनाया गया है। अब बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी।
मतलब उसको आप देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं गलतफहमी के शिकार हो गए, बहुत पहले आप गए होंगे। नहीं, अभी जस्ट हम अभी आपके पास ही से आ रहे थे। एक जगह देखे कि भाई जो एक टर्निंग होता है हाथी टोला जाने के लिए, वहाँ पे भी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। वो टर्निंग जो है ना दुधैला जाता है, तो जो अभी मेन रोड बना है, ब्रांच रोड अभी बहुत सारा चीज बनना है। अभी बाढ़ आ गया, अभी लगभग 2 महीने से डिस्टर्ब है। जो पुल बना हुआ है हाथी टोला के आगे, और उधर थोड़ा सा कर्व होएंगे हरदी छपरा जाने के लिए, तो दुधैला जाती है, वहाँ थोड़ा अभी भीतर जो देखिए, यहाँ रोड नहीं अंदर में नहीं बनने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि वह जमीन लोग नहीं दे पाते हैं। सरकारी जमीन है तब तो वहाँ बन जाएगा, लेकिन जिसका जमीन सरकारी नहीं है वह जमीन नहीं देना चाहते हैं। जमीन कोई देना भी चाहता है तो यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियन है या जो स्थानीय जो राजनीति करते हैं लोग, वो देखते हैं कि अमुक आदमी का गांव है, यहाँ यदि जगह दे देगा तो अमुक का वोट बढ़ जाएगा। यह जनहित में काम नहीं करना चाहता है, जन भावना के जन के विरुद्ध काम करना चाहता है। ये गांव जो कहा जाए कि बीच दियारा में पड़ता है, रामपुर का जो मुखिया जी का घर है वो दियारा में पड़ता है, तो वहाँ का भी स्थिति मैंने देखा और उनसे बातचीत थी, वहाँ भी गए। इसके अलावा ये बताइए कि यहाँ की सबसे बड़ी अभी समस्या क्या आपको नजर है? मनेर का समस्या यदि सही पूछे तो क्योंकि संतों का शहर है, यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। देश आजाद हो गया, अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज सरकार भी बना रही है, लेकिन सरकार का जमीन मुहैया नहीं हो रहा है। सरकार प्रोसेस में है, नज़र रखे हुए है कि कहीं जमीन अधिग्रहण करके डिग्री कॉलेज बनाएंगे। बहुत सारा यहाँ और भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, इसमें सारा दोष हम और आप हैं। अब देखिए कि स्टेडियम यहाँ नहीं बना, अब स्टेडियम गांधी मैदान के नाम से है, लेकिन ये डिफेंस का प्लॉट है। एक बार इसमें कुछ पैसे आवंटन हुए थे, मैं उसी विभाग में पहले था, आर्ट एंड कल्चर में। तो एक रामबादी स्कूल हाई स्कूल है, स्थानीय पूर्व विधायक और जो अभी विधायक हैं वो सब लोग जानते हैं इस बात को। यहाँ भी राशि आवंटन हो गया था, वहाँ भी आवंटन हो गया। वहाँ तो किसी तरह बनाया, लेकिन दुर्दशा ठीक नहीं है। यहाँ आवंटन फिर लौट गया, कहा गया कि डिफेंस का ज़मीन है, उसका प्रमाण भी मेरे पास है। मैंने सूचना के अधिकार में मांगा था कि यह राशि आवंटन हो गया, स्टेडियम बनने में क्यों व्यवधान हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हमको उसका सूचना दिया कि यह ज़मीन डिफेंस का है। अब मैं इसमें ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर मिलिट्री का, उसका एमटी सेक्शन है, उसको ड्राइविंग सिखाते हैं, तो ये बंद हो गया। और तीसरा चीज यहाँ है जैसे नगर परिषद है। नगर परिषद क्या किया, गांव को भी नगर परिषद में ले आया, लेकिन गांव में लेके चले आए, लेकिन उसका विकास का परफॉर्मा जो है वो कैसे उसका विकास होगा, कैसे शहरीकरण होगा, तो उस चीज की कमी है। अच्छा, अगर भाजपा आपको टिकट दे देती है तो इसको कैसे एक स्मार्ट विधानसभा के रूप में कैसे डेवलप करें? क्या आपने सोचा है कि ये मैं काम करूंगा? केंद्र से जो राज्य सरकार की योजना होगी तो करना ही है, लेकिन आपने भी सोचा होगा ना कि अगर हमें भाजपा टिकट देती है या किसी पार्टी से हमें टिकट मिल जाता है तो मैं ये काम करने के लिए सोचा। पहले बता दूं, मैं भाजपा से बाहर जाने वाला नहीं हूं, और अन्य पार्टियां से मेरा कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, और फिलहाल अभी भी नहीं है, सोचे भी नहीं। मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक स्वयं सेवक हूँ, अब मैं प्रशिक्षित स्वयं सेवक हूँ। लोग यहाँ जानते भी नहीं होंगे कि मैं प्रशिक्षित स्वयं सेवक हूँ। तो सेवा करने की भावना है मुझे। पार्टी टिकट देगी तो जो काम देश आज़ादी के बाद नहीं हुआ, उस काम को मैं प्रयास करूंगा कि वह काम हो।
पहली काम तो यह है कि देश आजादी के बाद भाजपा यहाँ अभी तक जीता नहीं। जब सरकार बनती है उसके साथ अक्सर मैक्सिमम देखा गया कि यहाँ विधायक नहीं रहते हैं, और जब अपोजिशन यहाँ हो जाते हैं तो अपने मन में बना रखा कि सरकार मेरी नहीं है, तो वह विकास के प्रति लॉयल नहीं है, थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात है, बिहटा का देखिए विकास हुआ, सरकार ने चाहा और वहाँ के लोग भी चाहे, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, बहुत अपने मन से दे रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ भी एक मनेर से छपरा का पुल होना चाहिए। मुझे जब टिकट दिया जाएगा तो डिग्री कॉलेज और पुल, ये दो चीज पर हमारा 100% फोकस रहेगा और सरकार पर प्रेशर रहेगा। इसको बनाना है, जैसे पुल बनेगा मनेर का विकास तो पटना और बिहटा का रिफ्लेक्ट पड़ेगा। यह दो चीज एकदम अनिवार्य है। जहाँ तक शहर का स्थिति है, बिहटा और मनेर दोनों नगर परिषद पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसको फंडिंग करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग बताना पड़ेगा, रोड नाले। अब देखिए हमारे गांधी मैदान है, गांधी मैदान तो देश आज़ादी के समय से है, बहुत सारे हमारे यहाँ विधायक हुए। ऐसा नहीं कि विधायक लोग काम नहीं करते हैं, विधायक काम नहीं करते तो उनका फंड क्या होता है। पिक एंड चूज वाली आप जो बात कह रहे थे, ये पिक एंड चूज तो हर कोई करता है। गांधी मैदान का एक पानी नहीं निकल सका आज तक। यहाँ चाह के भी कोई आदमी अभी जस्ट बरसात में कोई चला जाए, ना वहाँ कोई प्रोग्राम करा सकते हैं, ना कोई खेल खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, ये छोटा समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे स्थानीय जो भी, जिससे नगर परिषद में भी वो आता है, विधायक जी के रेंज में भी आता है, हमारे सांसद महोदय के भी रेंज में आता है। लेकिन यहाँ सामूहिक बैठ के उस संबंध में कोई चेतना नहीं जगा। मैं आऊँगा तो चेतना जगाऊंगा। और ये मनेर का हट है, हृदय है। जैसे शरीर में यहाँ हृदय है, उसी तरह मनेर में गांधी मैदान एक हृदय। पटना में देखिए गांधी मैदान हृदय है। तो इसको संवारने सजाने की जरूरत है। हमारे माननीय सांसद पहले रामकृपाल यादव जी थे, प्रयास किए होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रयास नहीं किए होंगे, लेकिन इसको डिफेंस से के बाहर करना पड़ेगा। जब तक डिफेंस से बाहर नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। डिफेंस से बाहर करने के बाद स्टेडियम बनाना पड़ेगा, और तब जाके यहाँ विद्यार्थियों के, खिलाड़ियों को, हमारे और आपको कुछ विकास का रूप दिखेगा। यह चीज से हम लोग वाकिफ नहीं है। हम लोग चाहते हैं छोड़िए, जो आएगा सो करेगा, तब छोड़ दीजिए, हम ही को दे दीजिए। यह जो 70 सालों में, 80, 85, 75 सालों में भाजपा नहीं जीती, उस दोष से मुक्त कराना चाहते हैं हम। यही मेरा धारणा है। तो आपने सुना है कि जिस तरह से इनका स्पष्ट कहना है कि अगर पार्टी हम पे भरोसा करती है और हमें मौका देती तो निश्चित तौर से मेरे लिए प्रथम 3 जो काम होगा वो होगा। पहला, जो मनेर का गांधी मैदान है उसको स्टेडियम के रूप में डेवलप करना, डिफेंस से हटाने के बाद। दूसरा कि मनेर से छपरा के बीच एक पुल का निर्माण करना, और दूसरा यहाँ पे एक जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज होना। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है बेहतर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, और यहाँ पे सारी सुविधा होते हुए भी सूफी संत का जो ये धरती है, और यहीं पे जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि सांसद हैं, विधायक हैं, नगर परिषद भी हो चुका है, लेकिन जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर हम पे भाजपा पार्टी भरोसा करते तो निश्चित तौर से मैं इसे स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र बना करके दिखाऊंगा। और जो बिहटा जो आज के डेट में अगर कहा जाए कि एजुकेशन का हब हो चुका है, IIT है, कई से शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, तो निश्चित तौर से उससे बेहतर इस विधानसभा का जो क्षेत्र है, मनेर विधानसभा है, इसको बेहतर करने का काम करेंगे। तो चलते हैं, अब पब्लिक के लोगों के बीच भी चलेंगे। इससे पूर्व में भी गए थे, उनका भी फीडबैक लिया, और चूंकि अब दिन भर मनेर क्षेत्र में रहना है, लोगों का फीडबैक लेना है,
तो उनसे भी कुछ न कुछ चर्चा पर चर्चा होगी। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, जो आपने हम मनेर के दुख दर्द से अवगत आपको अपने लिया और जनता को भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।